सबसे पहले उर्दू वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू ट्यूब को और साथ में दबा दें इस बेल आइकॉन को ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप फ्रेंड तक पहुंचते रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट ज़वारावान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में मैं आप सब फ्रेंड को वेलकम करता हूं। फ्रेंड, आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं वो है होंडा फिट 2014 मॉडल, जो कि जापानी गाड़ी है। जापान ही में तैयार हुई और पाकिस्तान में इस गाड़ी को इंपोर्ट किया गया 2014 में। होंडा फिट 2014/16 भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसकी एक एक चीज़ जाके मैं आप फ्रेंड को दिखाता हूँ। ये जापानी गाड़ी है और इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है वो इस्लामाबाद के, कलर गाड़ी का ब्लैक है। मैं गाड़ी के प्राइस भी बताता हूँ, पहले आप वीडियो देखो। आप फ्रेंड की अक्सर शिकायत होती है कि आप प्राइस नहीं बताते, तो मैं इस गाड़ी के प्राइस भी बताऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं, जाके देखते हैं होंडा फिट 2014। जी तो फ्रेंड, ये है होंडा की फिट कार। ये जापानी कार है। 2014 में ये गाड़ी जापान में बनी और ये इंपोर्ट हुई 2016 में और 2017 में इस गाड़ी। तो गाड़ी का हम रिव्यू शुरू करते हैं और मैं गाड़ी को आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये होंडा फिट है, मैं आपको बता चुका हूँ, और इसकी इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन है और इसको हाइब्रिड कहते हैं, यानी कि ये बैटरी पर भी आपको जो है ये बैटरी पर भी चलती है। 60 की स्पीड तक अगर आप इस पे ट्रैवलिंग करेंगे तो इसकी जो एक्सपेंस हैं वो बैटरी पर होंगे, यानी कि इसमें कोई एक्सपेंस नहीं होंगे। अगर 60 से आप जो है प्लस करेंगे इसकी स्पीड को तो आपको ये 19-20 km जो है देगी फी लीटर के साथ, जो कि मेरे ख्याल से ये काफ़ी इसमें एक्सपेंस कम है। तो हम इसके इंजन की मैं आपको बता दूं तो इसमें 1.5 cc का इंजन होता है। और अब हम इसके मुख्तलिफ जो फ़ीचर हैं उनका हम विज़िट करते हैं। सबसे पहले हम बैक साइड से इसकी जो लाइट्स हैं मैं वो आपको दिखाता हूं। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। जापानी गाड़ी है ये और जापान ही में तैयार हुई है। 2014 में, 2016 में ये इंपोर्ट हुई और 2017 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई इस्लामाबाद की। कलर इसका ब्लैक है। तो इसके पिछले साइड वाले बम्पर जो आप देख रहे हैं तो ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन मुझे तो लग रहा है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं। मैं तो इस गाड़ी को होंडा सिविक से भी जो है मुझे तो दिखने में, मैंने इसका रूम चेक किया, बहुत ही अच्छी लगी होंडा सिविक से भी। तो इसकी ये बैक साइड वाली ये लाइट्स हैं जो कि आप फ्रेंड देख रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इनमें। और क्रोम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें बहुत ही प्यारा क्रोम मिलता है इसका। उसके बाद ये इसका बैक साइड वाली स्क्रीन वगैरह है, इसके ऊपर भी एक रेपर सा लगा हुआ है कि अगर इसके ऊपर बारिश हो तो ये आपको काफ़ी जो है आपको मदद फ्रेम करेगा। तो हम थोड़ी इसकी लेफ़्ट साइड से लुक चेक कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड से इसकी लुक बहुत ही प्यारी लुक है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लुक है। दिखने में गाड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। होंडा सिविक से भी मुझे तो ये गाड़ी खूबसूरत लगती है। मे भी आपको होंडा सिविक से ये ज़्यादा अच्छी ना लगे, हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है। इस गाड़ी में हमें जो है सादा टायर मिलते हैं, इसमें अलॉय रिम नहीं होते। इसमें जो है हमें सादा टायर मिलते हैं, यानी कि जो कंपनी के सादा रिम होते हैं वो हमें मिलते हैं और इसमें हमें जो है अलॉय रिम नहीं मिलते। और यहाँ पर ये इसकी फ्यूल वाली जगह है। तो मैं गाड़ी की आपको डोर चेक कराता हूँ। ये इसकी डोर है, आप फ्रेंड देख रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया इस गाड़ी को। इसको हाइब्रिड कहते हैं क्योंकि ये बैटरी पर चलती है ये गाड़ी। तो अब मैं थोड़ी फ्रंट से भी इसकी लुक आपको चेक करा देता हूँ। मैं लुक इसलिए चेक कराता हूँ कि अगर आप ये गाड़ी ले तो सबसे पहले आप चीज़ की आउट लुक को देखना चाहिए कि चीज़ दिखने में कैसी है। तो इसकी आउट लुक जो है ये कुछ इस तरह से है, ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे, इस्लामाबाद का गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है। तो अब हम इसकी फ्रंट साइड वाली लाइट्स देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें काफ़ी खूबसूरत लाइट्स मिलती हैं, ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे।
उसके बाद हमें जो है यहाँ पर ग्रिल वगैरह जो हैं ये भी काफ़ी अच्छे मटेरियल में हमें मिलती हैं। नीचे ये ग्रिल हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत जो है तरीके से डिज़ाइन की है। इसमें हमें फॉग लाइट्स नहीं मिलती, बट मेरे ख़्याल से इसमें स्पेस है कि हम इसमें मैनुअल फॉग लाइट जो है वो इंस्टॉल करा सकते हैं। तो ये इसका बानट है और बानट के ऊपर मुझे यहाँ पर हल्का सा स्क्रैच नज़र आ रहा है, बिल्कुल हल्का सा। बाकी ये गाड़ी जो है ये टोटल जेन्युइन है। मैं गाड़ी की माइलेज भी आपको चेक कराता हूँ। तो ये बानट का भी हमने विज़िट कर लिया, बम्पर भी हमने गाड़ी की देख ली है। तो अब हम इसकी राइट साइड से इसकी हम लुक चेक कर लेते हैं। तो राइट साइड से जो इसकी लुक है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, बहुत प्यारी लुक है। राइट साइड से भी टायर्स और रिम का मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें अलॉय रिम हमें नहीं मिलते। ये इसकी जो है राइट साइड से मैं डोर गाड़ी के दिखा रहा हूँ आपको, जो कि बिल्कुल ही क्लीन है, साफ़ है, कहीं पर मुझे कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी आप हम ज़रा छत देख लेते हैं कि इसके ऊपर हमें कोई, ये थोड़ी सी आप फ्रेंड देख रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये गाड़ी बाहर खड़ी है, ज़रा साफ़ नहीं है। तो मे भी आपको ये मेरे आप फिंगर पर देख सकते होंगे कि इसके ऊपर धूल मिट्टी है और धुंध भी है। यहाँ पर फोग काफ़ी है, वो भी इसके ऊपर पड़ रही है। और गाड़ी के कलर में काफ़ी अच्छी शाइनिंग है। कलर गाड़ी का जो है बहुत ही शाइनिंग वाला साफ़ कलर है। सेकंड में हम बात करेंगे कि इसके जो बैक साइड वाले बम्पर हैं वो भी बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर जो है मुझे कहीं पर भी कोई स्क्रैच वगैरह नज़र नहीं आ रहा। ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे, मुझे कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। होंडा फिट 1.5 हाइब्रिड बैटरी पे चलने वाली ये कार है, जापानी कार है, ये जापान से इंपोर्ट हुई। तो अब हम जो है इसका ज़रा इंटीरियर चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका रिमोट दिखाऊं। इसमें सिंपल रिमोट होता है जो कि यहाँ से हम इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसके डैशबोर्ड की बात करूं तो हमें इसमें, मैं डोर को क्लोज कर लूं फ्रेंड, अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो यहाँ पर हमें बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर मिलता है डैशबोर्ड की सूरत में। या फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ से जो सामने वाली स्क्रीन और ड्राइवर सीट से काफ़ी स्पेस मुझे नज़र आ रहा है। या फ्रेंड देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत डैशबोर्ड है। और मीटर जो है इसमें बहुत ही अच्छे जो है खूबसूरत मीटर हमें मिलते हैं। उसके बाद इसमें हमें जो है LED मिलती है जिससे हम बैक कैमरा भी अपना यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ्रंट कैमरा नहीं होता। और इसमें हमें जो है ऑटो गियर मिलता है जैसा कि सिविक वगैरह में होता है। और डैशबोर्ड की मैं बात करूं तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये काफ़ी खूबसूरत डैशबोर्ड है इसमें। तो अब जो है मैं इसको गाड़ी को स्टार्ट करता हूं। तो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से ये बटन दिया हुआ स्टार्ट वाला, और नीचे हम इसका जो पैडल है इसको अब जब हम दबाएंगे तो ये देखें पुश करेंगे तो गाड़ी जो है हमारी ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखें ये हमारी गाड़ी जो है ये स्टार्ट हो गई। तो जब ये स्टार्ट होगी तो कुछ इस तरह से जो है इसके जो मीटर वगैरह हैं ये काफ़ी खूबसूरत डिस्प्ले हमें मिलता है। या फ्रेंड देख रहे होंगे ये गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर ये इसका एक्सीलेटर है। यहाँ पर ये इसका एक्सीलेटर है, ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे। यूँ ही हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ से, और मैं इसको इसका ये फीचर बताऊँ, यहाँ से ये हमें फ्यूल का बताती है जो कि इलेक्ट्रिकल है। ये जिस तरह के सिग्नल से होते हैं, जब ये F के पास होगे तो हमारे जो टैंक है वो फुल होगा। तो यहाँ पर ये हमें जो है ये बताएगी। और इसकी जो माइलेज है, माइलेज हम देखते हैं कि इसकी माइलेज किस जगह पर, हाँ तो ये वहाँ आप देख सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये है 30,753 ये गाड़ी की माइलेज है। साथ में ये अपनी माइलेज भी जो है ये शो करती है। तो अब मैं जो है इसको ऑफ़ करता हूँ। तो
अब मैं इसको जो है पावर वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारी जो गाड़ी है ये कम्प्लीटली ऑफ हो गई है। तो यहाँ पर ये इसके जो हैंड ब्रेक है वो मैनुअल है, इसमें ऑटो या बटन वाली हैंड ब्रेक नहीं दी गई। सिक्योरिटी के लिए हमें इसमें 2 एयर बैग मिलते हैं और पिछली सीट पे हमें बेल्ट मिलते हैं सिक्योरिटी के लिए। और मैं डोर के अंदर से बात करूं देखो तो यहाँ पर हमें जो है ऑटो जो है इसमें पावर विंडो मिलती है, या फ्रेंड देख रहे होंगे। उसके बाद इसमें सनरूफ नहीं होता, सनरूफ इस गाड़ी में नहीं होता, और सिविक वगैरह में तो होता है, बट इसमें हमें सनरूफ नहीं मिलता। गाड़ी की छत की मैं बात करूं तो काफ़ी क्लीन है। और उसके बाद हम ड्राइवर साइड वाला डोर अंदर से चेक कर लेते हैं तो ये भी जो है काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है मुझे। उसके बाद इसका ड्राइवर और जो ड्राइवर जिस सीट पर बैठता है और ऊपर छत जो है उसका काफ़ी जो है इसमें मुझे स्पेस मिलता है। तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, जापानी गाड़ी है। यहाँ पर इसके मैं टूल बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पर हमें जो है काफ़ी स्पेस नज़र आ रहा होगा फ्रेंड को, हमें अच्छा स्पेस मिलता है। उसके बाद यहाँ पर ये इसका टूल है तो यहाँ पर भी हमें अच्छा स्पेस मिलता है, हम अपनी चीज़ें वगैरह यहाँ पर जो है रख सकते हैं। तो उसके बाद हम इसकी बैक साइड से सीट जो है मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, तो काफ़ी जो है इनमें स्पेस है, यानी कि जो पिछली साइड वाली सीट पे जो बंदा बैठेगा तो वो काफ़ी आरामदेह सीट बनाएंगे। इसमें 5 लोग जो हैं ड्राइवर समेत काफ़ी अच्छी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ये हमें काफ़ी अच्छी ट्रैवलिंग इसमें मिलती है। तो अब जो है हम गाड़ी का डिग्गी और इंजन देखते हैं। ये मेरा फास्ट एक्सपीरियंस है, किसी जापानी गाड़ी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने पाकिस्तानी गाड़ियों के ज़्यादातर रिव्यू किए हैं, तो मे भी मुझे इसका कोई फीचर जो है वो मुझसे मिस हो जाए। जी तो ये फ्रेंड इसका इंजन है 1.5। इसमें आपको जो है बैटरी की सहूलत मिलती है कि ये गाड़ी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर आप 60 की स्पीड तक इस पे ट्रैवलिंग करेंगे तो ये आपको जो है बैटरी चार्ज पे ये गाड़ी चलेगी। अगर आप 60 से प्लस करेंगे तो फिर जो है ये आपका जो है फ्यूल का ख़र्च होगा जो कि 18 से 20 किलोमीटर करेगी 1 लीटर के साथ। तो ये अंदर से इसका इंजन है, ये आप तो फ्रेंड ये इसका इंजन है। मैं इंजन की एक चीज़ आपको विज़िट कराता हूँ। तो ये बिल्कुल न्यू हालत में पड़ा है। यहाँ पर ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो हाइब्रिड है, यहाँ पर ये आपको बैटरीज मिलती हैं चार्जिंग के लिए। इसका ये सिस्टम है जिसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मुझे जापानी गाड़ी का कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पहली बार इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो अच्छी गाड़ी है। बानट के अंदर वाली साइड भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ। तो यहाँ पर भी ये गाड़ी जो है बिल्कुल न्यू गाड़ी जैसे होती है, ये गाड़ी वैसे है, क्योंकि जापान से जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आती हैं वहाँ से जापान में तो जो है इनको काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है। गाड़ियाँ बिल्कुल न्यू होती हैं। 2016 में ये गाड़ी इंपोर्ट की गई जापान से और 2017 में इसका जो रजिस्ट्रेशन हुई जो कि इस्लामाबाद की है। तो अब मैं इसमें तो काफ़ी स्पेस मिलता है हमें डिग्गी में। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई 1-2 आदमी और हों तो हम पीछे डिग्गी में भी बड़े आराम से वो सो सकता है। हाँ फ्रेंड, शायद मेरी बात पे हंस भी रहे होंगे। काफ़ी स्पेस है फ्रेंड डिग्गी में। आप देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी स्पेस मिलता है। और यूँ ही आप डिग्गी को ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक लैंप सा भी ऑन हो जाता है, ताकि जो है आप डिग्गी में अपनी कोई चीज़ रख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये जो है रोशनी की सहूलत भी आपको मुहैया होती है। तो ये देखें, इसका ये बैक अंदर से जो है कुछ इस तरह से है। काफ़ी जो है हमें यहाँ पर स्पेस मिलता है डिग्गी में। काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है यार, मुझे तो ये गाड़ी बहुत पसंद आई है। और इस गाड़ी की मैं प्राइस आपको बता दूं, आपकी बड़ी शिकायत होती है कि यार आप प्राइस नहीं बताते। तो भाई इस गाड़ी की प्राइस है 18 लाख रुपए। 2014 में ये जापान में बनी, 2016 में गाड़ी को इंपोर्ट किया गया और 2017 में गाड़ी जो है इसकी रजिस्ट्रेशन हुई इस्लामाबाद की। तो ये आपने डिग्गी का स्पेस भी चेक कर लिया।
तो डिग्गी के अंदर से जो सील्स वगैरह हैं, तो क्योंकि गाड़ी जो टोटल जेन्युइन है, ज़हर है सील, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यार। ये लाजमी देखा करें, जब भी गाड़ी लेने जाया करें प्लीज़ ये सील्स लाजमी चेक कर लिया करें। अगर गाड़ी की सील डैमेज है तो वो गाड़ी आप ना लें, क्योंकि सील जब डैमेज होगी तो गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है, कोई बड़ा झटका लगा है गाड़ी को, तब जाकर ये गाड़ी की सील जो है वो टूटती है। तो मैं डिग्गी को क्लोज़ करता हूँ। तो फ्रेंड ये थी गाड़ी होंडा फिट 1.5। तो इसकी एक एक चीज़ मैंने आपको बताई जो मेरे इल्म में थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जापानी गाड़ी का मुझे कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मेरे कुछ फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि आप होंडा की गाड़ियों को नहीं करते, जापानी गाड़ियों को। भाई मुझे जो चीज़ मिल जाती है तो मैं पहुँच जाता हूँ कि आप फ्रेंड के लिए न्यू से न्यू चीज़ लेकर आऊँ। खूबसूरत गाड़ी है, 18 लाख गाड़ी की कीमत है। आप में से अगर किसी फ्रेंड ने ये गाड़ी ख़रीदनी है तो आप जो है रब्ता कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो और ये गाड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, लाइक करना इस वीडियो को, और कमेंट्स बुक में अपनी राय ज़रूर दिया करें। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट गाड़ी के रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।